कभी कभी हादसों पर यूं ही संदेह नहीं होने लगता है। उसके पीछे का कारण बहुत बड़ा होता है, बहुत दुखद पहलू होता है। आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं कि कोई माँ अपने बहुत प्यारे प्यारे दो मासूम बच्चों को अपने हाथों से फांसी पर झुलाई होगी, लटकाई होगी। 7 साल की, 8 साल की बेटी और 1.5 साल का प्यारा सा गोलू मोलू सा बच्चा हो, उसे अपने हाथों से कैसे फांसी के फंदे पर झुलाकर और फिर अपनी इहलीला समाप्त की होगी। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने पेज पे एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आप सभी का। और अपने रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार वाले चैनल पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करने वालों को मैं धन्यवाद देता हूं। लेकर आया हूं राजस्थान की एक खबर जो काफ़ी हृदय विदारक है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा आहत करने वाली है। दोस्तों, एक माँ ने अपने 2 मासूम बच्चों को पहले फांसी पर लटकाया, फिर खुद फांसी से झूल गई। अगर ये सत्य है तो इसकी जांच पड़ताल हो जाए ताकि दिल को तसल्ली मिले, क्योंकि यकीन नहीं पड़ रहा है। विश्वास कीजिएगा, मामला कुछ ऐसा है, आप लोग पूरी बात को सुन लीजिए। 2 बच्चों को फंदे पर लटकाकर सुसाइड करने के मामले में नया खुलासा हुआ है। एक खुलासा किस तरह का हुआ है वो जानिए आप लोग। पहले तो लोगों को यही बताया गया कि पहले फांसी पर झूल गई, सुसाइड कर ली। खुलासा क्या है? महिला अपने कांस्टेबल पति की शराब की लत से परेशान थी। इसके साथ ही परिवार पर लाखों रुपए का कर्ज भी था। इसको लेकर कई बार दोनों के बीच झगड़े भी हुए, ऐसा बताया गया है कि कारण क्या हो सकता है। पुलिस ने बताया कि इससे परेशान महिला ने पहले अपने 2 बच्चों को मारा और इसके बाद खुद उसने सुसाइड कर लिया। पहले प्रथम दृष्टया ऐसा भी लगता था कि हो न हो उसके ड्यूटी जाने के 10 घंटे बाद की ये मामला है, यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई शातिर षड्यंत्र करके उसने खुद अपने बच्चों को मार दिया, अपनी पत्नी को मार दिया। लेकिन पुलिस अब इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उसने सुसाइड किया था, दोनों बच्चों को मार डाला, फिर अपने फांसी के फंदे पर झूल गई। आप लोगों को बताएं कि इसे लेकर, इस कर्ज और इस तमाम तरह के मसले को लेकर उन लोगों के बीच अक्सर झगड़ा हो जाया करता था। और पुलिस ने यह भी बताया कि इससे परेशान होकर महिला ने पहले अपने 2 बच्चों को मारा और उसके बाद खुद सुसाइड कर लिया। पुलिस ने दोनों के मोबाइल को जब्त करके फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। मोबाइल में छिपे हुए राज निकल कर आएंगे तो पता चलेगा कि असल में क्या क्या हुआ था। महिला के सुसाइड से जुड़े मामले में और खुलासे हो सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। गोविंदगढ़ सर्किल ऑफिसर संदीप सारस्वत ने बताया कि मनीषा सेठी 32 साल की थी, जिसकी शादी 10 साल पहले हुई थी। आरएसी बटालियन जयपुर में तैनात रविंद्र सेठी से हुई थी उसकी शादी। 8 साल की बेटी थी नम्रता और 1.5 साल का बेटा काव्यांश था। बहुत प्यारे बच्चे थे दोनों। इन दोनों को लेकर इनका पारिवारिक जीवन अच्छा चल रहा था, ऐसा बताया जा रहा है। पारिवारिक जीवन अच्छा चलने का ये क्या प्रमाण है, ये क्या नमूना है कि आप लोगों को बताएं कि यह अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन रविंद्र की मां की मौत कुछ समय पहले हो गई थी। पिता पिछले काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। करीब 1.5 साल पहले ही रविंद्र सेठी ने सिंगोद खुर्द गांव में नया मकान भी बनवा लिया था। इस मकान को बनवाने में उसने कर्ज भी ले रखा था, लाखों रुपए का कर्ज था। दोस्तों, पत्नी और बच्चों से अलग जयपुर ड्यूटी पर तैनात रविंद्र शराब पीने लगा था। लाखों रुपए के कर्ज और पति को शराब पीने की लत के कारण मनीषा काफी परेशान रहती थी, बहुत दुखी रहती थी, ऐसा बताया जा रहा है। कर्ज और शराब पीने की लत ने पारिवारिक कलह को बढ़ा दिया, जन्म दिया। कांस्टेबल 1 महीने की छुट्टी पर आया था। ये बात सामने आ रही है खुलकर कि इस बीच उन लोगों के बीच पर बात बात में झगड़ा होता था। कई बार झगड़ा हुआ इस बीच में। जब वो छुट्टी पर था तो रविंद्र सोमवार दोपहर करीब 2 बजे वापस ड्यूटी पर गया था। उसके जाने के करीब 10 घंटे बाद ही दोनों बच्चों को फंदे पर लटकाकर हत्या कर मां मनीषा फंदे से झूल गई। अब आप लोग सोचिए, यह जो है क्या हादसा है। 1 महीना वो छुट्टी पर रहा। जब जिस दिन वो ड्यूटी के लिए निकला उसी दिन मां ने अपने बच्चों के साथ अपनी इहलीला समाप्त कर ली। सीईओ संदीप सारस्वत का कहना है कि तीनों शवों का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। और आपको बताएं, पति रविंद्र और उसकी पत्नी मनीषा का मोबाइल जब्त कर लिया गया है। दोनों मोबाइल को FSL को भेजा गया है। मोबाइल की कॉल, चैट और मैसेज की डिटेल के कारण पता चल पाएगा। मृतका के पास से किसी प्रकार का सुसाइड नोट नहीं मिला है।
कॉलोनी के लोगों का कहना है कि उन्हें कभी परिवार में किसी प्रकार की अनबन के बारे में पता ही नहीं चला। अब आप लोग आगे की एक खबर सुनिए जो राजस्थान से ही है। आप लोगों को ये काफी है दिल दहलाने के लिए कि वारदात करने वाले किस किस तरह से वारदात को अंजाम देते हैं, क्या क्या उनके मन मस्तिष्क में चल रहा होता है। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये पुरानी रंजिश हो सकती है, कोई बदला लेने की प्रवृत्ति हो सकती है, या सिर्फ लूटपाट है। क्या है ये मामला? क्या है कि लूटपाट के लिए सास बहू की बेरहमी से हत्या, इस तरह का रिपोर्ट आया है दैनिक भास्कर में। आप लोग भी देख सकते हैं। धारदार हथियार से चेहरे पर किए कई वार, अंगुलियां भी काटी, लाखों का सामान लेकर भागे। अब पूरी बात सुनिए। बुजुर्ग जो है सास थी, अधेड़ उम्र की जो है बहू थी, इन दोनों को किस बेरहमी से वारदात करने वालों ने मारा है। सीकर जिला, राजस्थान के सीकर जिले में मंगलवार शाम एक व्यापारी के घर में हथियारबंद बदमाशों ने सास बहू की हत्या कर दी। बदमाश लूट के इरादे से घर में घुसे थे। घर में मौजूद सास बहू के सामना होने पर बदमाशों ने उनके चेहरे पर कई वार करने के साथ ही 2 अंगुलियां भी काट दी। वो तो कट गई होगी पकड़ने में, यानी वो अपनी सुरक्षा में हाथ बढ़ाई होंगी तो वो कट गई होंगी अंगुलियां। महज 15 मिनट में बदमाश अलमारी में रखे लाखों रुपए के गहने और नकदी लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने FSL और डॉग स्क्वाड टीम की मदद से मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से शवों का पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस वारदात स्थल के आसपास लगे CCTV फुटेज को भी खंगाल रही है, बदमाशों की तलाश में जुट गई है, ऐसा कहना है। नीम का थाना एडिशनल SP रतनलाल भार्गव ने बताया कि कोटड़ी गांव में रहने वाली सास रामेश्वरी देवी 70 साल की थी और बहू संतोष 45 साल की थी। उनकी हत्या कर दी गई है। मंगलवार शाम सास बहू घर में थी। रोज की तरह सुरक्षा के लिए उन्होंने मकान के गेट पर ताला लगा रखा था। शाम करीब 6:30 बजे हथियारबंद बदमाश दीवार कूद कर अंदर घुसे। सोचिए, किसी के घर में ताला सुरक्षा नहीं कर सकता है, ये यहां सिद्ध हुआ है। सास बहू पर धारदार हथियार से वार कर घायल कर दिया। लहूलुहान हालत में जमीन पर गिरने के बाद बदमाश अलमारी में रखे सोने चांदी के गहने और नकदी लूट कर भाग गए। अब आपको बताएं कि पति जब लौटा तो पता चला ये बात। हार्डवेयर व्यापारी पति पूर्णमल कुमावत शाम करीब 6:45 बजे जब घर लौटता है तो रोज की तरह घर के मेन गेट पर ताला लगा देखता है। गेट खुलवाने के लिए कहने पर भी अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता है तो दीवार कूदकर अंदर जाकर देखा तो पत्नी और बहू लहूलुहान हालत में फर्श पर पड़े हैं। कमरे में खून ही खून फैला था और सामान बिखरा हुआ था। पूरी बात समझिए, अलमारी में रखे गहने और नकदी भी गायब थे। व्यापारी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचती है। सास बहू की सांस चलते देख तुरंत हॉस्पिटल भिजवाया जाता है, जहां रास्ते में रामेश्वरी देवी ने दम तोड़ दिया। वहीं इलाज के दौरान हॉस्पिटल में जो बहू थी संतोष 45 साल की, वो भी मौत के मुंह में समा गई। बहुत दुखद। पीड़ित व्यापारी पूर्णमल का कहना है कि 6:30 बजे उसने पत्नी से बात की थी, तब तक सब ठीक था। बहू संतोष देवी का पति राजेश महाराष्ट्र में टाइल्स का व्यापार करता है। छोटा बेटा विकेश सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। 1 दिसंबर को शादी के बाद वह सूरत चला गया था। बदमाशों ने रेकी कर वारदात को अंजाम दिया है। गहने नकदी लूटने के लिए घुसे बदमाशों ने दोनों को धारदार हथियार से मार डाला। पत्नी रामेश्वर के सिर के पीछे की तरफ वार किया गया और उसकी 2 अंगुलियां भी हाथ से अलग होकर गिर गई थी। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी वारदात है। अगर ये सिर्फ लूट बांट के मकसद से किया गया है तो बदमाश अगर चाहते तो उन लोगों को बंधक बना देते, बांध देते, उन लोगों के साथ और भी जो भी डरा देते, धमका देते। लेकिन इस बेरहमी से उन्हें मार डालना बहुत ही दुखद पहलू है। ये समाज में इस तरह के लोग जब तक वहशी दरिंदे घूमते रहेंगे, चलते रहेंगे, तब तक समाज में वारदात और हादसे नहीं रुकने वाले हैं। आप लोग सिर्फ सजग रह सकते हैं, अपना ध्यान रखिएगा, वरना खून खराबा तो होता है, होता रहेगा। बस आपको सुरक्षित रहना है। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत सारे दोस्तों का मैं आभार व्यक्त करता हूं जो लोग मेरे चैनल पर बने रहते हैं, जो लोग मुझे सुनते हैं। हो सकता है उनके जीवन में मेरी वजह से कुछ बेहतर हो सकेगा तो मैं बहुत आभारी समझूंगा, धन्यवाद, अपने आप को धन्यवाद का पात्र समझूंगा। लेकिन मेरी किसी कथन से अगर किसी को कोई ठेस पहुंचती है, कोई आहत होता है तो मैं क्षमा मांगना चाहता हूं। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मैं हमेशा मानवता को, समाज को प्रोत्साहन दूं और जागरूक करने का कार्य करूं। यह कोशिश जीवन भर चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का।